बस औकात आदमी लेट आता है और इमाम 2 रकातें मसलन पढ़ चुका है, तो अगर 2 रकातें पढ़ चुका है तो इमाम जब मजीद 2 पढ़ेगा उसकी कितनी हो जाएंगी? 4। ये आदमी मुब्तदी लेट आया, इमाम 2 रकातें पढ़ चुका था, तीसरी रकात में था, अब इमाम 2 रकातें मजीद पढ़ेगा, उसकी कितनी हो जाएंगी? 4। और ये 2 इमाम के साथ पढ़ेगा, इससे कितनी होगी? 2। अब यहाँ एक शुबह बस औकात आदमी को होता है कि इमाम चौथी रकात में बैठा ना, अब वो अत्तहियात भी पढ़ रहा है, दुरूद शरीफ भी पढ़ रहा है, रब्बी जालनी भी पढ़ रहा है। इसके ज़हन में, लेट आने वाले के ज़हन में, मुक्तदी के ज़हन में बात आती है कि इमाम तो पढ़ रहा है, रब्बी जालनी भी, दुरूद शरीफ भी, मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसकी रकातें 2 ही हैं और ये उसका पहला कायदा है। अगर ये अकेला पढ़ता, सिर्फ अत्तहियात पढ़ता, दुरूद शरीफ और रब्बी जालनी न पढ़ता, लेकिन ये लेट आया है, अब इमाम का कायदा आखिरी चौथी रकात है, इसकी दूसरी और पहला कायदा है, इसने पढ़ना तो अगर अकेला होता तो अत्तहियात अकेली थी, लेकिन क्योंकि इसका इमाम दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, उसकी चौथी रकात है और वो रब्बी जालनी पढ़ रहा है, इमाम की इब्तिदा में ये भी पढ़ेगा, इमाम की इब्तिदा में ये भी पढ़ेगा। ये नहीं, इमाम की इब्तिदा कहते किसको है? वो इमाम इसलिए बना जाता है कि उसकी पैरवी की जाए, उसकी मुखालफत ना की जाए। लिहाजा इमाम दुरूद शरीफ पढ़ रहा है तो ये अपना तहियत पढ़ के खामोश ना हो जाए, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़े। इमाम रब्बी जालनी पढ़ रहा है तो ये भी रब्बी जालनी पढ़े, और फिर इमाम जब सलाम फेरे तो ये खड़ा हो जाए। ये अब इसको दुरूद शरीफ पढ़ने और रब्बी जालनी पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है। जिस तरह की हम, एक बात है ना, हम कहते हैं भी सुनते मुअक्कदा में, वित्रों में और 4 रकात नमाज फर्ज अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो उसमें अत्तहियात पढ़ के हमने खड़े होना है, दुरूद शरीफ रब्बी जालनी नहीं पढ़नी। अगर पढ़ ली, दुरूद शरीफ पढ़ लिया मसलन भूल कर, तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अब अगर इमाम की इब्तिदा में आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है, रब्बी जालनी पढ़ी है, इमाम की चौथी रकात थी आपकी दूसरी, आपका सजदा साहब वाजिब नहीं है, इसलिए कि यहाँ आपने भूल कर नहीं पढ़ा बल्कि इमाम की इब्तिदा में पढ़ा, आपको इस पर अजर मिलेगा। इन मसाइल को क्लियर करना चाहिए। इल्म दीन का सीखना, इल्म दीन का फहम, ये बहुत बड़ी नेमत है।